वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। दोस्तों, पिछले वीडियो के अंदर हमने आपको बताया था कि अमेरिका के अंदर ट्रेंट फ्रैंक्स जो कांग्रेसमैन है, उन्होंने सिखों की आवाज उठाई, सिखों को अपना घर मिलना चाहिए या सिखों को भारत के अंदर धार्मिक आजादी मिलनी चाहिए। इसके बाद अमेरिका से पूरी सिख कौम के लिए एक और बहुत बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ गई है। ये वो खुशखबरी है जहां पर भारत को जगह नहीं मिली, लेकिन वहां पर सिखों की दो क्या अब 3 जथेबंदियां वहां पर हो चुकी है। दोस्तों, वहीं साहिबजादों का शहीदी दिहाड़ा चल रहा है और इन शहीदी दिहाड़ों के ऊपर एक छोटी बच्ची फतेहगढ़ साहिब के अंदर पर गुम गई है। अब उसका एक छोटा सा वीडियो इस वीडियो के अंत में मैं आपको दिखाऊंगा। ये यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक छोटा सा वीडियो आप इधर साइड में देखना, ये पूरा वीडियो आगे आपको दिखाते हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी छोटे साहिबजादों की जो शहीदी दिहाड़े होते हैं, इन दिनों के अंदर हर साल ये श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश महाराज जी का स्वरूप अपने सिर के ऊपर लेकर आते हैं और गुरुद्वारे माथा टेकने जाते हैं, कीर्तन सुनते हैं। और इस बार भी कल भी इन्होंने यही चीजें की। कल केवल इन्होंने नहीं की, कल प्रधानमंत्री मोदी जी भी सिर के ऊपर पगड़ी बांधकर दस्तार सजाकर पहुंचे हुए थे और इधर योगी आदित्यनाथ जी पहुंचे हुए थे, इधर चन्नी साहब पहुंचे हुए थे हरियाणा के अंदर, दूसरे ये जो सैनी साहब है ये भी पहुंचे हुए थे। तो कल हर जगह के ऊपर हमें ये चीज देखने को मिली, लेकिन इन लोगों ने साहिबजादों का शहीदी दिहाड़ा है, इसको वीर बाल दिवस का नाम दिया। ये सही नहीं था। यहाँ पर साहिबजादा शहीदी दिहाड़े के नाम के ऊपर ही पूरे देश के अंदर छुट्टी होनी चाहिए थी, ना कि वीर बाल दिवस के रूप के ऊपर। दोस्तों, इसी के साथ आपको एक और अपडेट बताने वाला हूं कि अमेरिका के अंदर एक नया डाकघर बनाया गया है एक सिख अफसर के नाम के ऊपर। सरदार संदीप सिंह धालीवाल का नाम आप जानते होंगे। सरदार संदीप सिंह धालीवाल एक पुलिस अफसर थे अमेरिका के अंदर, और अमेरिका के अंदर एक बच्चे को बचाने के लिए, एक गोरे बच्चे को बचाने के लिए वो अपनी जान के ऊपर खेल गए और उन्होंने बच्चे को बचाने के लिए अपनी जान तक दे दी अमेरिका के अंदर। तो आज के समय के अंदर अब जो सरकार है, इस सरकार ने कहा कि हम इस जगह के ऊपर, ये जो एरिया है, यहाँ का जो डाकघर है, इसको हम संदीप सिंह धालीवाल के नाम के ऊपर इसको ऐलानते हैं। सिखों को एक तो ये सबसे बड़ा सम्मान दोस्तों अमेरिका के अंदर मिला। अमेरिका ने सिखों को किस प्रकार से बड़ी खुशखबरी दी है और बड़ा सम्मान दिया है, जो आपने वीडियो के थंबनेल के ऊपर पढ़ा होगा। दोस्तों, अमेरिका ने सिखों को यूनाइटेड नेशन के अंदर जगह दे दी है। भारत सरकार को आज तक यूनाइटेड नेशन के अंदर परमानेंट सीट नहीं मिली है। इसके लिए मैंने गूगल किया, लेकिन जब मैंने गूगल किया कि सिखों को परमानेंट सीट मिली है, तो वहां पर सिखों को भी फिलहाल अभी जो परमानेंट सीट है यूनाइटेड नेशन के अंदर नहीं मिली है। लेकिन यूनाइटेड नेशन के अंदर सिखों की 3 बड़ी जथेबंदियों को जगह मिली हुई है और ये सिख कौम के लिए, पूरे सिख समाज के लिए सबसे बड़ा यहां पर सम्मान है। यूनाइटेड नेशन के अंदर ह्यूमन राइट्स के उल्लंघन की बात होती है, यहां पर हर तरह की बात आप सामने उनके रख सकते हो, जहां पर दुनिया के जितनी भी कंट्री है वो सब आपकी बात सुनेंगे, आपके साथ सहमत होंगे और आपको फिर वहां से समर्थन मिलेगा। ये आने वाले समय के अंदर हुक्म का इक्का, तुरुप का इक्का साबित होगा यूनाइटेड नेशन के अंदर सिखों को स्थान मिलना। स्क्रीनशॉट भी लगा हुआ है, तो इस स्क्रीनशॉट के ऊपर भी आप उसको पढ़ सकते हैं। यूनाइटेड सिक्स ग्लोबली ये काम करती है, इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा, यूनाइटेड सिक्स। और सबसे पहली संस्था ये थी रजिस्टर्ड हुई जो यूनाइटेड नेशन के अंदर हुई थी। और दूसरी हमारी जो संस्था है सिख ह्यूमन राइट्स ग्रुप SHRG, ये वाली संस्था यूनाइटेड नेशन के अंदर रजिस्टर हुई है। लेकिन अब जो तीसरी संस्था यहाँ पर सबसे बड़ी संस्था रजिस्टर हुई है फिलहाल अभी इसकी जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट है वो नहीं हुई है। ट्रेंट फ्रैंक्स, उन्होंने अपने वीडियो के अंदर एक खालिस्तान कॉकस फाउंडेशन नाम की बात कही थी और ये जो फाउंडेशन है दोस्तों आज के समय के अंदर यूनाइटेड नेशन के अंदर इसको जगह मिल चुकी है। अब आने वाले दिनों के अंदर देखते हैं कि इनकी ये जो फाउंडेशन है ये क्या काम करती है, वहां पर किसकी बात करती है। ये दोस्तों जितनी भी खबरें हैं मैं अपने आप से बनाकर बिल्कुल नहीं बताता हूं, ना मैं अपनी तरफ से आपको ये कहता हूं कि आप ये करो या वो करो। मैं केवल आपको जो खबर यहाँ पर आप तक पहुंचनी चाहिए उसको हिंदी के अंदर अनुवाद करके आप सभी तक पहुंचा रहा हूं। पीलीभीत के अंदर जो 3 सिख नौजवानों का यहाँ पर एनकाउंटर किया गया था पंजाब पुलिस और यूपी पुलिस के द्वारा, दोस्तों ये जो एनकाउंटर है बिना गोली के कर दिया गया। बिना गोली के कैसे कर दिया गया? सिमरनजीत सिंह लॉयर है, कल उन्होंने एक वीडियो पोस्ट किया था और उस वीडियो के अंदर उन्होंने बताया कि वो तीनों जगह संस्कार के ऊपर जाकर आए हैं जिनको पुलिस ने आतंकवादी टेररिस्ट कहकर मार दिया है। और उस जगह के ऊपर जाकर उन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखी तो उनमें से 2 बच्चों की जो मौत है वो गला घोटने के कारण हुई है। एक के बहुत नजदीकी से गोली मारी गई। कौन सी पुलिस है जो गला घोटकर एनकाउंटर करती है? उनका भी नाम सिमरनजीत सिंह है और उन्होंने कोर्ट के अंदर इस चीज को दोस्तों चैलेंज भी किया है और वो इस मामले को उठा रहे हैं और उन्होंने कोर्ट के सामने ये जितने भी सबूत हैं ये भी रखकर उन्होंने बात कही कि पुलिस ने ये जो एनकाउंटर है पीलीभीत वाला, ये यहां पर उन्होंने बिल्कुल फेक किया।
किया है। दोस्तों अब यहाँ पर मैं आपको ट्रेंट फ्रैंक्स जो अमेरिका के कांग्रेसमैन है, जिन्होंने परसों हमने जो वीडियो डाला था उस वीडियो के अंदर उन्होंने जो बातें अंग्रेजी के अंदर बताई थी, यहाँ पर ये सारी बातें आपको मैं हिंदी भाषा के अंदर बताता हूं। खैर सभी को सुप्रभात। मेरे लिए यहाँ होना और कैलिस्टन कॉकस फाउंडेशन के निदेशक मंडल में शामिल होना सम्मान की बात है। आप जानते हैं कि जब मैं कांग्रेस में था तो धार्मिक स्वतंत्रता कॉकस का अध्यक्ष बनना मेरे लिए सौभाग्य की बात थी, क्योंकि तब भी मेरा यही दृढ़ विश्वास था और आज भी यही है कि धार्मिक स्वतंत्रता सभी अन्य मानवीय स्वतंत्रताओं का आधार है और धार्मिक स्वतंत्रता के बिना अन्य सभी स्वतंत्रताएं अंततः विफल हो जाएंगी। संयुक्त राज्य अमेरिका का मूल आदर्श यह है कि हम सभी यहाँ और दुनिया भर में सभी समान बनाए गए हैं और हमें हमारे निर्माता द्वारा जीवन की स्वतंत्रता के अविभाज्य अधिकार प्रदान किए गए हैं और खुशी की खोज और मानव परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए इस पवित्र आदर्श को साकार होते देखना मेरे पूरे सार्वजनिक जीवन की सर्वोच्च प्रतिबद्धता रही। और हम इस विशेष सुबह पर उन सिख लोगों के इतिहास के ऊपर सत्य का प्रकाश डालने के लिए एकत्र हुए हैं जिन्हें अक्सर धार्मिक स्वतंत्रता के इन बुनियादी अधिकारों से वंचित किया गया है। यह एक ऐसी कहानी है जिसे सुनना पूरी दुनिया के लिए बहुत जरूरी है। यह अभी भी काफी हद तक अनकही है। यह एक महान व्यक्तित्व की कहानी है और उत्साही लोग जिन्होंने इतिहास के पन्नों में एक से अधिक अवसरों के ऊपर खुद को साम्राज्य निर्माण के जाल के अंदर अनुचित रूप से फंसा हुआ पाया है। वर्षों से साधक लोगों से किए गए बहुत सारे वादे सरासर तोड़े गए हैं और उन्हें लंबे समय तक दबाया, सताया और अपमानित किया गया है। लेकिन इस सभा में शामिल कुछ व्यक्तियों की बदौलत दुनिया अब उस अन्याय के बारे में जागरूक हो रही है जो सिख लोगों ने सहन किया। मेरा मानना है कि सिखों को यह पसंद है। अन्य सभी धार्मिक समूहों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। उन्हें अपनी मातृभूमि के लिए शांतिपूर्वक वकालत करने का अधिकार है और अपने देशवासियों को समृद्ध और महान इतिहास के बारे में खुले तौर पर शिक्षित करना कि पहले क्या था। पंजाब में अधिक स्वायत्तता और धार्मिक स्वतंत्रता के लिए एक उचित अनुरोध अब बड़े पैमाने के ऊपर स्वतंत्रता आंदोलन के अंदर बदल गया है। भारत सरकार की सख्ती के कारण अब मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि सिख लोग अपनी स्वायत्तता और स्वतंत्रता के हकदार हैं, लेकिन मैं यह भी मानता हूं कि कम से कम अमेरिकी जनता के साथ साथ विश्व की जनता का एक मजबूत बहुमत भी इस बात से सहमत है कि धार्मिक स्वतंत्रता को अभी भी एक पवित्र मानव अधिकार माना जाता है। और मेरा मानना है कि खोजी लोगों की सच्ची कहानी जितनी अधिक बताई जाएगी उतना ही अधिक दुनिया में मेरी तरह उनके ऊपर पूरी दुनिया विश्वास करेगी। उन्होंने स्वायत्तता और स्वतंत्रता अर्जित की है, इसके वो हकदार हैं। इस बीच मैं आह्वान करता हूं भारत सरकार को सिखों सहित अपने सभी लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता को स्पष्ट रूप से मान्यता देनी चाहिए। भारत धार्मिक स्वतंत्रता वाला देश का होने का दावा करता है। वास्तव में यही चाहता हूं कि यह सारा कुछ सच हो। दुर्भाग्य से मैंने व्यक्तिगत रूप से हिंदू जाति व्यवस्था के अवशेषों को देखा है। भारत में अपने ही लोगों के प्रति कुछ व्यवहार अभी भी मौजूद है। मुझे लगता है कि यह एसएसए के उदाहरणों की जांच को सामने लाता है। निर्दोष व्यक्तियों की अंतरराष्ट्रीय स्तर के ऊपर हत्या उनके राजनीतिक और धार्मिक विश्वासों के आधार के ऊपर की जाती है। इनकी जांच करना हमारा विशेष दायित्व है और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों के ऊपर बहुत सावधानी से विचार करना चाहिए। जब अतीत में मानव अधिकारों के उल्लंघन का इतिहास रहा हो जैसा कि वर्तमान के अंदर हुआ है और कई पिछले भारतीय सरकारों का मानना है कि यह भारत, अमेरिका और दुनिया भर की मानव सरकारों के लिए महत्वपूर्ण है। मानव अधिकार को मान्यता देने के अंदर यह समझना कि अलग अलग राष्ट्रों के रूप में उनकी मुख्य ताकत इस मौलिक मानव अधिकार को मान्यता देने के अंदर निहित है। सभी लोगों को स्वतंत्र होने और अपनी पसंद के अनुसार ईश्वर की आराधना करने की अनुमति दी जानी चाहिए। हम सभी को उस अपरिवर्तनीय सत्य को अपनाने के अंदर मदद करनी चाहिए। दोस्तों ये अमेरिका के कांग्रेसमैन ट्रेंट फ्रैंक्स ने अपना ये बयान दिया था जो अंग्रेजी भाषा के अंदर था। दोस्तों अब हम यहाँ पर योगी आदित्यनाथ जी जो कि यूपी के मुख्यमंत्री हैं, पिछले दिनों ये छोटे साहिबजादों का शहीदी दिहाड़ा मनाने के लिए पहुंचे हुए थे। यहाँ पर आपको स्क्रीन के ऊपर मैं इनका ये वीडियो दिखाता हूँ। सीएम आवास के अंदर जहाँ पर योगी आदित्यनाथ रहते हैं और वहां पर फिर गुरबाणी प्रचार हुआ, सारी बातें हुई। यहाँ पर ये दिखा रहे हैं कि हम सिख धर्म के बहुत नजदीक है और साहिबजादों को दोस्तों ये कहते हैं कि हम नमन करते हैं। लेकिन इन शहीदी दिहाड़ों के अंदर पीलीभीत के अंदर पुलिस 3 लड़कों का एनकाउंटर कर देती है, उनको खालिस्तानी आतंकवादी बता देती है। ये कितना सही है और ये कितना सही है, आप इसके बारे में कमेंट सेक्शन के अंदर दोस्तों अपनी राय जरूर देना। तो आप हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं QR कोड के द्वारा और वीडियो के ऊपर आप जहां पर टाइटल लिखा होता है इसको थोड़ा सा ऊपर करेंगे तो यहाँ पर काफी सारे बटन होते हैं जहां पर लाइक, कमेंट, शेयर होता है,
वहां पर एक डोनेट वाला, थैंक्स डोनेट वाला बटन होता है, तो उसके द्वारा भी आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। क्यूआर कोड के द्वारा आप जल्दी से जल्दी हमें हर कोई सपोर्ट कर सकता है। आप सभी के सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। साबका प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का कल निधन हो गया। कल रात देर रात उनका जो निधन हो गया 11 बज के कुछ मिनट के ऊपर। और यहाँ पर दोस्तों इनकी जो उम्र थी 92 साल की उम्र थी। इनका जिक्र बराक ओबामा की दोस्तों किताब के अंदर भी मिलता है। बराक ओबामा ने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के बारे में बहुत सारी बातें बताई और उन्होंने कहा कि दुनिया के अंदर इकलौता एक ऐसा सरदार है कि सरकारों को सीखना चाहिए कि सरकार को और अपनी अर्थव्यवस्था जो नीचे गिर गई हो उस अर्थव्यवस्था को कैसे जीवित किया जा सकता। यहाँ पर मैं आपको उस छोटी बच्ची का वीडियो दिखाता हूँ। पुन्नू ना बेटा ओटा ते केड़ा पिंड पुत्र ओटा मानसा मानसा च पिंड केड़ा बेटा डैडी ना की नाम पुत्र की नाम बेटा तरनू मम्मा ना की नाम मनप्रीत ओके किहदे नाल आया सीगा तू इत्थे फतेहगढ़ साहब किहदे नाल आया पुत्र मम्मा नाल आया सीगा किहदे नाल आया सी गंढ दादन दादी ना होर किहदे नाल आया दस मेरा पुत्र बोल के दस फिर थोड़ी वीडियो पावांगे बेटा कल्ला आया सी कल्ला नहीं पुत्र तू किहदे नाल आया सी भुल गया बई आ ना एक जवाकड़ी हैगी ये फतेहगढ़ साहब हैगे आ ते आप ਇਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾਉਣੇ ਆ ਜਵਾਕ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆਗਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਗਰੁੱਪਾਂ 'ਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ। दोस्तों यहाँ पर ये जो वीडियो साझा किया गया है, इस वीडियो के अंदर इसको शेयर करने वाले भाई ने अपना नंबर शेयर नहीं किया है। अगर आपको पता हो इसके बारे में, ये बच्ची अपने परिवार तक पहुंची या नहीं पहुंची, तो कमेंट करके जरूर बताना। और ऐसी खबरें पहुंचाना आप सभी तक आसान नहीं होता। बहुत सारे लोग पहले से ही ऑलरेडी धमकियां के ऊपर धमकियां देते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो के अंदर केवल इतना ही। हमारे चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर करना। मिलेंगे नए वीडियो नई जानकारी के साथ। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।